से क्यों अनजान। कल सुहानी की गणित की परीक्षा है और उसे डर है कि वह परीक्षा में आए सवाल हल नहीं कर पाएगी। वैसे तो सुहानी गणित में बहुत होशियार थी, पर बीमार होने के कारण उसकी पिछली कुछ परीक्षाएं अच्छी नहीं हुई। इसलिए उसे लगने लगा कि वो गणित में अच्छी नहीं है। वह उदास और चिंतित होकर अपने कमरे में बैठी थी और मदद के लिए अपने दोस्त नचिकेता को याद कर रही थी। तभी उसके कमरे में खिड़की से एक फ्लाइंग टॉय कार आई। उस कार में नचिकेता बैठा हुआ था। नचिकेता ने अपना काला चश्मा निकालते हुए सुहानी से पूछा, क्या बात है सुहानी, इतनी परेशान क्यों हो। सुहानी ने अपनी परेशानी नचिकेता को बताई। चलो तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, नचिकेता ने कहा। तो बच्चों, आओ हम भी इस रोचक कहानी का मजा लें। एक दिन एक छोटी शेरनी की माँ उसे मांद में छोड़कर उसके लिए खाना लाने गई। खाना ढूंढने में उसे जरा देर हो गई। छोटी शेरनी को अपनी माँ की चिंता हुई और वह उसे ढूंढने मांद के बाहर चली गई। अंधेरे में शेरनी की बच्ची रास्ता भटक गई और भेड़ों के बाड़े में जा पहुंची। वहां बहुत सारी भेड़ें रहती थीं। शेरनी अब भेड़ों के साथ ही रहने लगी। वह भेड़ों की तरह ही बर्ताव करने लगी। वो ना तो शेरनी की तरह दहाड़ती, ना तेज दौड़ती और ना ही ऊंची छलांग लगाती। भेड़ों के बीच रहकर वह खुद को एक भेड़ ही समझने लगी थी। एक बार वह दूसरी भेड़ों के साथ घास चरने गई, तभी वहां शेरनी की मां आ गई। सभी भेड़ें डरकर इधर-उधर भागने लगी, पर शेरनी वहीं खड़ी रही। उसने अपनी मां को पहचान लिया और दौड़कर उसके गले लगी। शेरनी को याद आ गया कि वह कोई भेड़ नहीं, एक शेरनी है। शेरनी और उसकी मां एक साथ दहाड़े। शेरनी को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। नचिकेता की कहानी सुनकर सुहानी का मनोबल बढ़ गया। उसने एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और खुद को परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए फिर से प्रेरित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर ईश्वर